नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद रुपेश सर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ जंबल्ड सेंटेंसेस का क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे हम लोग किस तरीके से इसको एग्ज़ाम में हमें सॉल्व करना है। और आपको इसमें मैं अभी आपको कुछ और भी बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा जिस पे कि आप 50% क्वेश्चन ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो लिए गए हैं एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम से, और ये जो एग्ज़ाम हुआ था 15 नवंबर 2020 को, उसी से मैं यहाँ पे क्वेश्चन सारा लिया हूँ। इसमें टोटल आपको 20 जम्बल्ड के क्वेश्चन हैं। तो 20 में से मैं आपको आज 5 जम्बल्ड के सेंटेंस को आपको बताऊंगा। और टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का लिंक भी इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप और जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जब मैं 20 क्वेश्चन आपको टोटल करा दूँ तो उसके बाद इसका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर साइड के बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, सो दैट सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बेसिक कुछ बता देता हूँ। जब भी हम लोग जंबल्ड के सेंटेंस को सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या? कि जो भी सेंटेंस होगा, जो सेंटेंस स्टार्ट करेगा किसी भी पैराग्राफ को, वह स्टैंड एलोन सेंटेंस होगा। अब आप बोलेंगे ये स्टैंड एलोन सेंटेंस क्या है? वैसा सेंटेंस जो अपने आप में हर एक के उस सेंटेंस में मान लीजिए 4-5 लाइनें हैं, तो इन 4-5 लाइनों में कोई एक लाइन ऐसा होगा जो कि सभी लाइनों के बारे जितने भी कैरेक्टर का जिक्र आगे किया जाएगा उसका आपको मोटे तौर पे पहले वाले सेंटेंस में पूरा आइडिया मिल जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल में आपको बोलूं, राम गोज टू मार्केट। राम मार्केट जाता है। ही बायज समथिंग, इस तरीके से आपको मान लीजिए आगे सेंटेंस है। तो अब आप क्या बोलेंगे, ही बायज समथिंग पहले या राम गोज टू मार्केट? मैं आपको अगर बोलूं कि राम मार्केट गया और वहां पे वह कुछ खरीदा, तो पहले आपको बताना होगा कि कौन मार्केट गया है, राम। और ही किसके लिए आया है, इस राम के लिए। तो यह क्या हो गया, नाउन। और ये ही क्या है, प्रोनाउन। तो हम सभी को मालूम है कि जो प्रोनाउन होता है वह नाउन के लिए आता है। दैट मीन्स सेंटेंस में कहीं ना कहीं नाउन का जिक्र होगा, जिसके लिए आगे सेंटेंस में ही, सी, इट, दे, आई, वी, तो इस तरीके का जो आगे सेंटेंस में जिक्र होगा, इसके लिए कहीं ना कहीं आपको किसी सेंटेंस में नाउन मिलेगा। तो हमें वो देखना है कि नाउन किस सेंटेंस में है। तो जिस सेंटेंस में नाउन होगा वह एक कंप्लीट मीनिंग भी देगा आपको, वह सेंटेंस आगे आने वाले कैरेक्टर के लिए, आगे आने वाले सेंटेंस के लिए। तो उसको हम लोग स्टैंड अलोन सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट पे आप देखेंगे अभी कितने सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और फिर आपको उसी में कुछ लिंक भी है कि इस कोई एक एक्शन अभी हुआ है, मान लीजिए यह एक्शन 1 है, एक्शन 1 होने के बाद ही एक्शन 2 होगा। ऐसा नहीं है कि पहले एक्शन 2 हो जाए और फिर एक्शन 1 हो जाए और इससे प्रीवियस मतलब पीछे का एक्शन हो, तो ऐसा नहीं है। जो एक्शन पहले होगा इसके कारण कोई दूसरा एक्शन हो रहा है, तो जो एक्शन के कारण हो रहा है, तो जो कारण वाला एक्शन है उसको पहले लेंगे और इसके कारण जो हो रहा है उसको बाद में लेंगे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये तो सिंपल सा है कि कोई चीज़ पहले घटित हुआ, इसके कारण कोई दूसरा हो रहा तो उसको बाद में लेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना, और देखेंगे कितना यह इजी भी है। क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 4 जंबल्ड सेंटेंसेस। दिया हुआ नीचे 4 जंबल्ड सेंटेंसेस है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। आपको इनमें से वह ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो इसका करेक्ट ऑर्डर देता हो। आप बोलेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ढूंढ लेंगे। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में ही गलती करते हैं। वह क्वेश्चन आने के साथ ही बस सबको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा कौन सा होगा कौन सा होगा। ये गलत अप्रोच है।
अब पहले ऑप्शन को देख लीजिए कि ऑप्शन किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से, ए से, सी से, ए से। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे बी ऑप्शन को पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर आप बिना ऑप्शन देखे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते तो पहले एक बार ए पढ़ते, फिर बी पढ़ते, फिर सी पढ़ते, फिर डी पढ़ते। अब उसमें फिर तब आपको मालूम चलता है अच्छा बी तो नहीं होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे एक बार ऑप्शन का सिर्फ ये स्टार्टिंग देखेंगे तो सी या ए से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स या तो सी इस सेंटेंस को स्टार्ट करेगा या ए। तो ये ए या सी में हम लोग अब ढूंढेंगे कि कौन स्टार्ट करेगा, बी सी को अभी देखेंगे भी नहीं। तो देख लेते हैं ए में क्या है, द यंग वुमेन वाज लुकिंग डेडली पेल एंड वेरी फ्राइटेंड, ये ए का है। और सी में है विदाउट सेइंग अ वर्ड शी गेव मी अ रिंग। अब देखिए शी गेव मी अ रिंग, मी यहाँ पे आया, दैट मीन्स कहीं पे आई के बारे में भी जिक्र होगा। सी किसके लिए आ सकता है, सी किसी और नाउन के लिए आया होगा। और जब इस सेंटेंस को आप ए में पढ़ लिए हैं तो यहाँ से आप लिंक कर पाएंगे कि यह यंग वुमेन के लिए ही सी आया होगा। चलिए आप यह लिंक नहीं भी कर पाए, इतना तो अभी आपको मालूम होगा जो मैंने अभी बताया है कि ये ही, सी, इट और इसका जो ये मी, ये सब भी क्या है, प्रोनाउन ही है। तो जितने सारे प्रोनाउन है यह किसी नाउन के लिए आया होगा। या जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन मी है, तो इसका सब्जेक्टिव केस कहीं आई भी जिक्र हुआ होगा तब जाके मी आया है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या मालूम चलता है कि इसके लिए सेंटेंस में कहीं पे नाउन है और इसके लिए कहीं पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होगा। तो दैट मीन्स जो इसके लिए नाउन है वह पहले आएगा, फिर ये प्रोनाउन आएगा। दैट मीन्स यहाँ से सी भी स्टार्ट नहीं करेगा। जब सी स्टार्ट नहीं करेगा तो सेंटेंस को स्टार्ट कौन करेगा, ए। ए देख लीजिए, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन, इन दोनों में ए है। अब आपको यहाँ से सिर्फ अब ध्यान देना है, ए के बाद बी आए या ए के बाद डी आएगा। इसको जैसे आप फाइंड आउट कर लिए, बस आपका आंसर हो गया सॉल्व। या ए के बाद नहीं समझ में आ रहा तो बी सी होगा या डी बी होगा, अगर आप यह भी फाइंड कर लेते हैं तो आप इसको कर पाएंगे इसलिए। या सी डी होगा या बी सी होगा। तो आप इनमें से कोई भी एक लिंक को अगर आप ढूंढ लिए तो आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। अब यहाँ पे हमें तो मालूम चल गया कि सेंटेंस ए से स्टार्ट होगा, ए के बाद या तो बी आएगा, ए के बाद या तो डी आएगा। तो हम लोग ए के बाद एक बार बी सेंटेंस को पढ़ लेते हैं और फिर ए के बाद एक बार डी सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। देख लेते हैं कौन सा इसमें आपको करेक्ट है, ऑर्डर दे रहा है। और जैसे आप इसको पढ़ेंगे आपको इजीली पता चल जाएगा। अच्छा, जैसे या तो आपने अभी अभी सी सेंटेंस को पढ़ा है, तो इससे इसको भी अगर माइंड में रखेंगे तो इस बी के साथ, डी के साथ इसको रिलेट करने का सोचेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आप पढ़ता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस को। ए में दे रखा था यंग वुमेन, जो कि डेडली पेल दिख रहा था और वेरी फ्राइटेंड भी था, ठीक है। बी में है आई फील सॉरी फॉर हर एज आई लुक्ड इनटू हर आई। अच्छा, तो अभी हमने ध्यान में है कि मी जो आया था सेंटेंस में, यह आई के लिए ही आया होगा। दैट मीन्स यह सी में जो मी आया है यह आई के लिए आया, तो यह आई किस में है, बी में। तो दैट मीन्स पहले बी आएगा फिर सी आएगा। इन दोनों ऑप्शन में देख लीजिए किसमें पहले बी है फिर सी है, तो देखेंगे कि इसमें भी पहले बी है और इसमें भी पहले बी है फिर सी है। तो दैट मीन्स यह दोनों यहाँ से सही है। तो इस लॉजिक से तो आप इसको फाइंड आउट नहीं कर पाए। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं, कई सारे लिंक होते हैं। तो अब ए के बाद बी होगा या ए के बाद डी होगा, ये अब देख लेते हैं, ठीक है। तो अब डी वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं। देन शी रैन आउट ऑफ द शॉप एज इफ द प्लेस वाज ऑन फायर। देन सी, सी किसके लिए आया होगा, अब आप यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हैं यंग वुमेन के लिए। जो क्या हुआ, रन आउट हो गया शॉप से, जैसे कि प्लेस कैसा किस पे है, प्लेस में, दैट मीन्स फायर है जैसा मानते हुए। तो यहाँ से अब आप सोचिए कि ए के बाद बी ज़्यादा सही है या ए के बाद डी। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो यंग वुमेन था डेडली पेल था और फ्राइटेंड दिख रहा था, तो उसके लिए आई क्या किया है, सॉरी फील किया है। कब, जब उसके आंखों में या देखा, जैसे ही एज आई लुक्ड इनटू हर आई, जैसे ही मैं उसकी आंखों में देखा, सॉरी फील किया। तो यहाँ पे यह रीजन आपको कहाँ से मिलेगा,
यह रीजन आपको किसी से तो मिलेगा कि जो डेडली पेल और फ्राइटेंड दिख रही थी इस ये वोमेन, तो उसी के लिए यहाँ पे यह सॉरी फील कर रहा है। तो ए के बाद ये सेंटेंस बन रहा है, और ए के बाद डी, सी रेन आउट ऑफ द शॉप, या शॉप से निकल गई, और इसके बारे में शॉप में फायर था ये वगैरह। तो आपको यहाँ से इजीली पता चल जाएगा कि यह सॉरी फील किसके लिए आया है, इसका जो यह लुक था। अब यहाँ से आप ये भी एक थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं कि अच्छा ये लुकिंग यहाँ पे ऐसा दिख रहा था, तो उसको इस तरीके से उसके आंखों में देखा तो उसको सॉरी फील हुआ, तो ए के बाद बी बनेगा। तो ए के बाद बी यहाँ पे है और ए के बाद डी यहाँ है, तो ए के बाद बी बनेगा, तो यह हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया इसका सही आंसर बी। और आप इसमें और देख सकते हैं कई सारे पॉइंट्स होते हैं, आप कोई एक पॉइंट को पकड़ लीजिए। जैसे अभी 2 पॉइंट हमने पकड़ा है यहाँ पे, 2 लिंक बोल दीजिए। जैसे वह ऐसा दिख रही थी तो उसके लिए सॉरी फील किया, इससे ए बी आपको करेक्ट पेयर मिल गया, तो इसको आपने आंसर कर दिया। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने बीसी पेयर को भी देखा। हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको बीसी पेयर का लिंक मिल जाए, अदर क्वेश्चन में हो सकता है आपको बीसी पेयर एक ही ऑप्शन में मिलेगा, तो आप वहां से उसको आंसर कर देंगे। तो मैं यहाँ पे आपको लगभग सारे एस्पेक्ट बता रहा हूँ। अच्छा, और नेक्स्ट देखते हैं, विदाउट सेइंग अ वर्ड। अब यहाँ पे ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो उसके बाद कुछ कहे बिना उसके लिए आपने सॉरी फील किया। आई जो है इस यंग वुमेन के लिए सॉरी फील किया। और विदाउट सेइंग अ वर्ड सी गेव मी अ रिंग, देन सी रैन आउट। अब देखिए यहाँ पे देन आया है, देन सी रैन आउट, उसके बाद वह रन आउट हो गई, बाहर निकली, वहां से भाग गई। दैट मीन्स यहाँ पे इसके भागने से पहले ये सी कोई और एक्शन भी किया है। तो यह एक्शन क्या है, सी गैव मी अ रिंग। तो यहाँ से क्या मालूम चलता है कि यह देन के बाद अगर एक एक्शन है, तो इसी सी के लिए देन से पहले भी एक एक्शन की होगी यह सी। तो यह एक्शन यहाँ पे सी के बारे में बताया गया है, सी गेव मी अ रिंग। तो यहाँ से इजली बोल सकते हैं कि पहले सी आएगा तब डी आएगा, जहाँ पे कि सी में पहले वह क्या करती है, एक रिंग को गिव करती है, इसके बाद देन सी रैन आउट। तो सी डी भी एक लिंक है। अगर आप सी डी ही ढूंढ लेते तो ए से स्टार्ट कर रहा था, सी डी इस ऑप्शन में है और सी डी इस ऑप्शन में नहीं है, तो यह आंसर नहीं होगा, यह हो गया हमारा आंसर। अब देखिए मैं एक ही क्वेश्चन में आपको 3 से 4 लिंक आपको बता दिया हूँ। अब इन 3-4 लिंक में आप 1-2 लिंक भी अगर आप मैच कर लिए एग्जाम में, तो इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते थे। अब चलिए देखते हैं एग्जाम में ये आपके लिए कितना कम समय में होने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन में देखा कि अच्छा जम्बल्ड का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने देखा कि नाउन द यंग वुमेन आया है, ऑप्शन देखते ही पता चल गया था कि ए या सी होगा, तो ए में देखा हमने यंग वुमेन है, सी में ऑप्शन में यहाँ पे सी आ गया है, तो दैट मीन्स सी स्टार्ट नहीं करेगा, बस ये दोनों आंसर खत्म, ऑप्शन खत्म। बचा 2 और 4 में हमें ढूंढना है। अब अगर आपने यहाँ पे देन सी अगर आप नोटिस कर लिए हैं, देन सी रेन आउट, तो इसका मतलब सी ने पहले और भी कुछ किया है। तो सी में आपने देखा सी गैव मी अ रिंग, दैट मीन्स सी डी एक लिंक है, इन दोनों में देखा सी डी इसमें है, बस ये हो गया आंसर। और हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस इतना ही समय लगना है, और मैं तो ये अभी आपको बोल रहा हूँ, माइंड में तो ये और भी फास्ट होने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन फिर आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में ए या सी से ही सारे ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी और डी को देखेंगे भी नहीं। ए में द माउंटेनियर्स, ये क्या है, नाउन आ गया है। और दे स्ट्रगल्ड, दे किसके लिए आया होगा, यही माउंटेनियर्स के लिए आया होगा, जो माउंटेन पे चढ़ने वाले को क्या बोलेंगे, माउंटेनियर्स। तो इसी दे स्ट्रगल, तो वे लोग स्ट्रगल किए, कौन स्ट्रगल किए होंगे भाई, यही लोग स्ट्रगल किए होंगे जो माउंटेनियर्स हैं। तो यहाँ से हमें मालूम चला कि ये दे जो प्रोनाउन आया है, तो इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, तो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, ए से। यहाँ से आप देख लीजिए कितना जल्दी आप ये डिसाइड कर लिए कि ये तो आंसर नहीं होगा। और फिर अब यहाँ पे देख लेते हैं, ए के बाद बी आएगा या डी आएगा, या तो बी के बाद डी आएगा या डी के बाद बी आएगा, तो ये दोनों पेयर सही है, या ये दोनों, या आप सी और डी सी होगा या बी सी होगा, इनमें से कोई भी पेयर आप लिंक कर लेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर लीजिए, सेंटेंस पे एक सरसरी निगाह डाल लीजिए। दे स्टार्ट क्लाइंबिंग, अच्छा वे लोग क्लाइंबिंग को स्टार्ट किए,
यानी इससे देन दे स्टार्ट से पहले इन लोगों ने कोई और एक्शन भी किया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, दे स्ट्रगल्ड अप ए स्टीप स्लोप एंड स्टॉप्ड एट ए हाइट ऑफ 20,000 फीट। ये स्ट्रगल करके 2000 फीट पे जाके ये लोग रुक गए। देयर दे स्टेड फॉर अ वीक टू गेट accustomed टू द क्लाइमेट। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि उन लोगों ने एक कैंप सेटअप किया, जैसे एक नंबर पढ़ते आप, द माउंटेनियर सेटअप अ कैंप एट ए हाइट ऑफ 15,000। 15,000 पे एक कैंप को सेटअप किया। अब वहाँ पे सेटअप किया तो वहाँ पे क्या किया ये लोग, अब ए के बाद एक बार बी पढ़िए, एक बार डी पढ़िए। बी में क्या है, देन दे स्टार्ट क्लाइंबिंग। वे लोग क्या कर दिए, चढ़ना शुरू कर दिए। देयर दे स्टेड फॉर अ वीक। अब ऐसा थोड़ी है कि चढ़ना शुरू कर दिए तो स्टे करने लगे, यानी बी के बाद डी नहीं होगा। अगर चढ़ना शुरू किए तो उसके बाद क्या होगा, स्ट्रगल होगा। तो बी के बाद सी आना चाहिए। तो बी के बाद सी तो ये रहा। चलिए ये एक लिंक हो गया, तो आप यहाँ से इसको आंसर कर सकते थे। चलिए और दूसरा लिंक मैं यहाँ बताता हूँ। देन दे स्टार्ट क्लाइंबिंग। अब यहाँ पे अगर आपको तो मालूम चला कि बी के बाद सी हो गया, अगर ये मालूम नहीं चलता, अच्छा दे स्टार्ट क्लाइंबिंग और ये पढ़ता मैं दे स्ट्रगल्ड अप, और फिर जब आप ये पढ़ते देयर दे स्टेड फॉर अ वीक, वहाँ पे उन लोगों ने एक वीक तक रुका। तो आप यहाँ से इसको ए से भी लिंक कर सकते थे, एक कैंप सेटअप किया, उसके बाद वहाँ पे वो लोग एक वीक के लिए ठहरे। किस लिए, कस्टम टू द क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट के साथ फेमिलियर होने के लिए कि किस तरीके से क्लाइमेट है। तो उसके बाद आगे का वहाँ पे चढ़ाई किया जाए। तो पहले क्या होगा, माउंटेनियर्स एक कैंप को सेटअप करेगा, फिर उसके बाद वहाँ पे एक सप्ताह रुक के, या कुछ दिन भी हो सकता है, तो वहाँ पे उसके रुकने के बाद क्या किया, वह क्लाइमेट के साथ घुल मिल गए। और उसके बाद फिर क्या किया, देन दे स्टार्ट, यानी पहले स्टे करेगा कोई। स्टे मतलब क्या होता है, कहीं पे रुकना। तो कोई पहले रुकेगा तब जाके ही क्या करेगा, क्लाइंबिंग स्टार्ट करेगा। अगर कोई रुका ही नहीं तो स्टार्ट क्यों करेगा, स्टार्ट शब्द क्यों आएगा, या तो पहले कोई स्टे किया, कहीं पे रुका हुआ है। तो यहाँ से भी आप ये लिंक को ढूंढ सकते थे कि ये जो है डी पहले आएगा, क्योंकि इसमें बताया गया है दे स्टेड फॉर अ वीक। वे लोग कुछ वीक के एक वे लोग एक वीक के लिए रुके हैं, उसके बाद स्टार्ट किए हैं क्लाइंबिंग को। तो दैट मीन्स डी के बाद बी आएगा। देख लीजिए डी के बाद बी, ये नहीं रहा तो यह नहीं होगा, डी भी यहाँ है तो यह आंसर हो जाएगा। तो यह भी एक लिंक था। तो इस तरीके से आप काफ़ी लिंक को ढूंढ सकते हैं अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आई होप यहाँ से आपने समझ लिया। चलिए अब इसको देखते हैं कितना जल्दी ये एग्जाम में होने वाला था। आपने देखा कि ऑप्शन को ए या सी से स्टार्ट हो रहा है, सी में दे आया तो दैट मीन्स यह दो ऑप्शन नहीं होगा, ए में माउंटेनियर्स आया ये होगा। तो आगे थोड़ा सा सरसरी निगाह डालेंगे, देन दे स्टार्ट क्लाइंबिंग, दे स्ट्रगल। तो यहाँ से समझ में आ जाता है कि अच्छा पहले जैसे स्टार्ट किया चढ़ना तो उसने स्ट्रगल करने लगा, ठीक है, तो ये बी सी पेयर होगा। देख लिया बी सी इसमें है तो बस इसको आंसर कर दिए और आगे क्वेश्चन पे निकल लिए। अगर मान लीजिए ये पॉइंट नहीं आया माइंड में तो इस एक लाइन और पढ़ लेंगे, देयर दे स्टेट। अच्छा जैसे आप देयर दे स्टेट पढ़ेंगे तब आपका माइंड हिट करेगा कि अच्छा पहले स्टे किया फिर क्या कर दिया, क्लाइंबिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो यानी डी बी आ जाएगा एक सीक्वेंस, तो डी बी इसमें है तो ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप यहाँ से इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। और आपके लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और आपके शेयर से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँच होता है तो उस व्यूज से भी हमें मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि आप थोड़ा सा सोचिए, मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन टाइप करता हूँ फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग बताइए, और कोई सजेशन हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन जो है उसमें कमेंट करके बताइए, मैं और क्या इसमें इम्प्रूव करूँ जो कि आप लोगों के लिए और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए आज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको पढ़ने से पहले हम लोग एक बार ऑप्शन को फिर देख लेंगे। ऑप्शन सी बी डी बी, दैट मीन्स ए को तो हमें सोचना भी नहीं है, इन तीनों में देखना किससे स्टार्ट हो। इन तीनों को देखने के लिए अब आप थोड़ा सा फिर इस पे देखिए क्या हो सकता है। सी से ही देखते हैं, क्या सी स्टार्ट कर सकता है, रोमी लाफ्ड। ठीक है, चलिए नाम आ गया है और लाफ्ड भी आ गया, तो रोमी हंसा, यहाँ समझ में आ जाता है। चलिए ठीक है, वाइल ही वॉज लाफिंग,
अच्छा, अब यहाँ से क्या समझ में आया? रोमी हंसा, और जब वह हंस रहा था तो पहले वह हंसेगा और इसके हंसने के क्रम में कोई और भी एक्शन यहाँ पे हुआ है। दैट मीन्स सी डी एक पेयर बन रहा है। तो सी डी देख लीजिए अब आपको किस किस ऑप्शन में है। तो इसमें नहीं है तो यह भी नहीं होगा, और फिर सी डी इसमें भी नहीं है, यह भी नहीं होगा, सी डी इसमें भी नहीं है, यह भी नहीं होगा, सी डी एक ही ऑप्शन में है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए कितना जल्दी आप इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में कर सकते थे। जैसे आप ऑप्शन देखते बी सी डी, ये तीनों में कोई एक स्टार्ट करता। अगर मान लीजिए आप बी से ही स्टार्ट करते तो बी को आप पहले पढ़ते, कमला टुक द फ्लूट एंड ब्लू इट ऑन। ठीक है, फ्लूट लिया और ब्लू करने लगा। तो अब बी के बाद कौन सा पढ़े? तो यहाँ पे बी के बाद या तो डी पढ़ेंगे या ए पढ़ेंगे, बी के बाद सी नहीं पढ़ेंगे। सी पढ़िएगा फिर आपको कंफ्यूजन बनेगा। आप ऑप्शन में एक बार देख लीजिए बी के बाद कौन कौन सा आ रहा। बी के बाद यहाँ पे डी आ रहा है, तो बी के बाद जैसे डी पढ़ेंगे तो आप देख लीजिए बी के बाद डी पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा वो कमला फ्लूट जो लिया, उसके बाद वाइल ही वाज लाफिंग। ये ही किसके लिए आया भाई? तो ही तो लाफ जो आया है सेंटेंस में वह रोमी के लिए आया है। दैट मीन्स यहाँ से फिर आपको समझ में आता कि अच्छा, लाफिंग ही लाफिंग के पहले, ही वाज लाफिंग के पहले ये किसके लिए ही आया है यह देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाता सी। अगर इस लिंक को आप ढूंढ लेते। चलिए ये लिंक को आप नहीं ढूंढ पाते तब फिर क्या करते? तो बी जैसे पढ़ा तो इसके बाद ही वाज लाफिंग आ गया, तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है क्योंकि ये ही वाज लाफिंग किसी और के लिए आया। ये तो फ्लूट लिया, फ्लूट से रिलेटेड कमला का बात बताया जाएगा। तो अब यहाँ देखिए बी के बाद डी तो नहीं आएगा, बी के बाद अब क्या है? ए पढ़ते हैं। वाई सॉरी, कमला टुक द फ्लूट एंड ब्लू इट ऑन। ए में है इट प्रोड्यूस अ स्वीकी लिटिल नोट। अच्छा, तो ये जो स्वीकी लिटिल नोट कौन प्रोड्यूस करेगा? ये फ्लूट ही करेगा, और इसी के लिए इट आया है। इट प्रोड्यूस अ स्वीकी लिटिल नोट दैट स्टार्टल अ लाइन पैरोट आउट ऑफ द मैंगो ट्री। मैंगो ट्री से लाइन पैरोट वहां से स्टार्टल हुआ। तो आपको तो ये ना तो सेंटेंस समझ में आए या नहीं आए तो भी आप कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे फ्लूट आया और इस फ्लूट से साउंड निकला, बस इतना समझ में आया तो आप बी के बाद ए, बी के बाद यहाँ पे ए भी है, बी के बाद और ए किस में है? किसी ऑप्शन में नहीं है। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको समझ में आया है। बस आपको थोड़ा सा जो छोटा मोटा मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि जो प्रोनाउन आया है, प्रोनाउन से पहले इसके लिए कहीं ना कहीं नाउन आया होगा। ठीक है, और कोई एक एक्शन हुआ है, यह एक्शन क्यों हुआ है, किसके कारण हुआ है, जिसके कारण हुआ है तो उस एक्शन को पहले हम लोग लिखेंगे। बस इन दो कॉन्सेप्ट से आप देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन आप कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन आपको यहाँ पे ऑप्शन देखना है, सी या ए है। देख लेते हैं सी में क्या है। ऑन अ फाइन मॉर्निंग रॉबिन हुड टू, तो रॉबिन हुड वोक अर्ली एंड headed इन द डायरेक्शन ऑफ नॉटिंघम। अब यहाँ पे ए में फिर है, ए के लिए सी को हमने पढ़ लिया है, ए को देखते हैं। ए में क्या है? विस्लिंग एंड prancing ही मूव्ड। अच्छा, ही मूव्ड किसके लिए आया है? अगेन अगर ही आ गया तो ये सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करेगा। अब जब आपने अगर सी को पढ़ा है तो यहाँ से पता चलता है ये ही किसके लिए आया होगा? रॉबिन हुड के लिए, जो कि अर्ली मॉर्निंग में वो जगह है जो नॉटिंघम की तरफ गया है और उस तरफ वह क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो सेंटेंस सी से स्टार्ट होगा, ए से नहीं होगा। ए से क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन ही आया है और इसके लिए जो नाउन है वह रॉबिन हुड सी में आया है। तो पहले हम लोग नाउन लेंगे, तो नाउन सी में है तो ये सी रहा। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर हमारा होगा। अब देख लेते हैं सी के बाद ए आता है या सी के बाद डी आएगा। बस इन दोनों में अगर आप फाइंड कर लिए तो ये भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखिए ये जगह है अर्ली मॉर्निंग के लिए और नॉटिंघम की तरफ जा रहा है। वाइल सॉरी विस्लिंग एंड prancing ही मूव्ड विद अ केयर फ्री गेट। केयर फ्री गेट होके वह मूव कर रहा है, यह आना चाहिए। या व्हेन ही वाज पासिंग अ शेडी पाथ, जब वह शेडी पाथ से होके पास कर रहा था। सिंपल सा यहाँ पे आप सोचिए थोड़ा सा।
पहले मूव आना चाहिए या पासिंग आना चाहिए? तो व्हेन ही वाज पासिंग, जब वह पास कर रहा था, इस तरीके से तो पास कर रहा था। और यहाँ पे बताया गया ही मूव्ड विद अ केयर फ्री गेट, वह केयर फ्री होके वह मूव कर रहा था। तो अब यहाँ से आप थोड़ा सा लिंक कीजिए, मैं जो अभी बताना चाह रहा हूँ, वह केयर फ्री होके मूव कर रहा है कोई किसी डायरेक्शन में, और मूव करते करते कोई एक केस आएगा जब वह किसी एक कंडीशन से होके पास होगा। पहले वह किसी तरीके से मूव कर रहा था, वह कोई एक कंडीशन होगा जो किसी एक सिचुएशन से होके पास करेगा। तो पहले क्या आना चाहिए? वह मूव, ही मूव्ड आना चाहिए। जब वह मूव कर रहा था तब एक, व्हेन ही वाज पासिंग, तब एक ऐसा समय था, ऐसा सिचुएशन आया जब वह सैडी पाथ होके पास कर रहा था। दैट मीन्स पहले आपको यहाँ पे ए आएगा, उसके बाद डी आएगा। तो दैट मीन्स ए के बाद आपका क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। और सी से क्या होगा? सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो देख लीजिए, सी से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और ए के बाद डी आएगा। और यहाँ पे देखिए डी क्या है? ए से पहले है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि यह आंसर होगा और ये 2 नंबर हमारा आंसर नहीं होगा। तो यह 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और स्ट्रगल कर देता हूँ, सॉरी मैं इसको और थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, अब एक ऑप्शन को अगर आपको थोड़ा सा और कन्फ्यूजन है तो एक बार पूरा इस सीक्वेंस में पढ़ लीजिए, देखिए क्या सेंस आपको सही मिल रहा है। तो देखते हैं सी में क्या है। ऑन फाइन मॉर्निंग रॉबिन हुड वोक अप अर्ली एंड हेडेड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉटिंघम। ए में आ गया व्हाइल व्हिstling एंड prancing ही मूव्ड विद अ केयरफ्री गेट। बी में है हिज बगल एंड his bugle, bow and arrow hung loosely on his shoulder. D में है when he was passing a shady path he ran into a tinker coming along singing merrily। एकदम सही सा सेंटेंस बुझा रहा है। और अगर आप इसका सेंस निकाल पा रहे हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज जो मैं अभी कीवर्ड जैसे बता रहा हूँ, पहले मूव करेगा, उसके बाद कोई एक सिचुएशन आएगा जब वह उस सिचुएशन से पास करेगा। पहले यहाँ पे नाउन आएगा, उसके बाद फिर प्रोनाउन आएगा। तो इस तरीके से आप रिलेट करके इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो को पॉज करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन को सही यहाँ पे बना पाए थे, जो बाद में एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आपको मालूम चल ही जाता होगा कि आपने सही सोचा या गलत बनाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगेन आप जब ऑप्शन देखेंगे ए सी सी ए, दैट मीन्स जो यहाँ पे ये सेंटेंस स्टार्ट होगा या तो सी से होगा या ए से होगा। देखते हैं ए में क्या है। ए में है फार बिलो ही सॉ ए ग्रीन मीडो। और सी में देखते हैं नूनेज वाज इन ए पास बिटवीन द माउंटेन। नूनेज कहाँ पे है? एक दर्रा में है। कहाँ पे? माउंटेन के बीच में। माउंटेन के बीच जो दर्रा है नूनेज वहाँ है। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? यह नूनेज किसी का नाम है, प्रॉपर नेम है, नाउन है। इसी के लिए यहाँ पे आया ही सॉ ए ग्रीन मीडो। दैट मीन्स यह प्रोनाउन किसके लिए आया है? ही। इस नाउन नूनेज के लिए आया है। दैट मीन्स पहले सी आएगा सेंटेंस, तब फिर ए आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे सेंटेंस किससे स्टार्ट करेगा? सी से स्टार्ट होगा। तो चलिए यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन को हम लोग हटाते हैं। अब देखते हैं सी से यहाँ पे 2 ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, सी के बाद ए आएगा या डी आएगा। तो जब यह माउंटेन से पास कर रहा था, अब इसके बाद क्या है? ए में देखते हैं फार बिलो ही सो अ ग्रीन meadow एंड इन देयर midst अ विलेज। उसके बाद बहुत नीचे उन्होंने क्या देखा? एक ग्रीन मीडो, और वहां पे उसके बीच में एक विलेज को देखा। और इस सी के बाद ए ये मीनिंग दे रहा है, और सी के बाद डी देखते हैं। ही स्लोली क्लाइंब्ड डाउन द प्रीसिपीज and about midday came to the plain steep and tired out। तो अब यहाँ से आपको हल्का सा भी इसका मीनिंग समझ में आ रहा, तो उसके बाद क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि ही स्लोली क्लाइंब्ड डाउन, वह धीरे धीरे फिर क्या हुआ? नीचे उतरा। अच्छा चलिए आप यहाँ से ये, अगर ये सेंटेंस अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप यहाँ से ये तो समझ सकते हैं कि अच्छा चलो ये पास के बिटवीन में था तो धीरे धीरे वह उतरना चालू कर दिया। लेकिन जब आप फिर
दूसरा ऑप्शन देखेंगे कि सी के बाद ए भी आ रहा है, तो इसको भी एक बार पढ़िए। तो फार बिलो ही सॉ अ ग्रीन मीडो इन देयर मिड्स अ विलेज। तो अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि नुनेज कहाँ था, के पास में था, यानी तर्रा में था, माउंटेन का। और वहां से वह नीचे देखा तो उसको क्या दिखा, एक विलेज दिखा जो कि ग्रीन मीडो के बीच में था। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा कि अच्छा, जब ये माउंटेन के ऊपर होगा तभी ही ये फार बिलो ये चीज देखेगा। और यहाँ पे क्या है कि उसके बाद धीरे धीरे नीचे उतरा और वो कहाँ पे पहुंच गया, प्लेन पे। और क्या हो गया, थक भी गया। तो अब क्या आप ये बोल सकते हैं कि वह नीचे उतरा, उसके बाद फिर वह नीचे देखा, फार बिलो बहुत नीचे उसको फिर ये दिखा? तो नहीं, पहले जब यह ऊपर होगा तभी ही इसको ये फार बिलो शब्द आया होगा उसके लिए, कि वह वहां से बहुत नीचे देखा। दैट मीन्स जब ये वर्ड, ये सेंटेंस आप पढ़ेंगे, इन दोनों को पढ़ने के बाद आपको क्या मालूम चलेगा कि यह प्लेन स्टिप से आने से पहले ये एक्शन हुआ है। तो यानी डी से पहले ए आएगा, तो डी से पहले ए आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन में डी से पहले ए किस में है, तो डी से पहले ए इस ऑप्शन में है। तो ये आपका होगा करेक्ट आंसर। ये तो एक लिंक हो गया। चलिए, अगर इस लिंक को आप नहीं ढूंढ पाए तो इन दोनों में से फिर और कोई लिंक हमें मिल जाएगा। देखिए और क्या है, यहाँ पे आपने जब सेंटेंस को पढ़ा, ही स्लोली क्लाइम्ड डाउन द प्रिसिपिस एंड अबाउट मिड डे केम टू द प्लेन स्टीफ एंड टायर्ड आउट। नेक्स्ट सेंटेंस और जो बचा है इसको पढ़ लेते। ही सेट डाउन एंड रेस्टेड इन द शेडो ऑफ ए रॉक। और वह वहाँ पे बैठ गया और रेस्ट किया किसमें, शेडो ऑफ रॉक में। अच्छा, क्यों रेस्ट किया, यहाँ पे वर्ड आया टायर्ड आउट। जब कोई थकेगा तभी ही तो रेस्ट करेगा। बस सिंपल सा आपको ये छोटा छोटा पॉइंट है, ध्यान में रखना है। तो दैट मीन्स पहले डी आएगा फिर बी आएगा। तो देख लीजिए, पहले डी फिर बी, और यहाँ पे क्या है, पहले डी उसके बाद बी है। दैट मीन्स यह तो हमारा नहीं होगा आंसर। आंसर जो होगा 2 नंबर होगा। तो यहाँ से ये भी आपने देख लिया। तो कई सारे लिंक, अगर आप सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कई सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो ये हो गया इसका सही आंसर। चलिए, मैं अब यहाँ पे आपको कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा सा, इसमें कहीं पे ये जो आंसर इसमें दिया हुआ है कहीं कहीं पे एरर है, इसको मैं चेक करके आपको इसका आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। अब इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आप लोगों के लिए सारा स्लाइड्स तैयार करके रखा है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही इस पर आप लोगों के लिए अपलोड करा दूंगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।